अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आपके सामने स्क्रीन्स पे मैथ्स का पेपर है। इसका जो है हम एनालिसिस करते हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, लेकिन एनालिसिस करने से पहले आपको मैंने वीडियो में ये बताया था कि ये जो है आपने टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। और साथ में मैंने आपको एक और वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि आपकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी मैंने आपको कहा था चैप्टर 6, और उसके बाद मैंने कहा था चैप्टर 2, और उसके बाद मैंने कहा था चैप्टर 7। तो इसको ज़रा सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा ही हुआ कि नहीं। तो इसको हम काउंट करते हैं। 7 का एक आ गया, ठीक है। साथ में हमारे पास जो है 6 से जो है एक आ गया, ठीक है। एक जो है चैप्टर 2 से आ गया, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है नीचे 6.3, 6.1, ठीक है। और इसके बाद फिर अगेन 6.3, और फिर 7.1.3, और फिर 2। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पर 1, 2, 3 और साथ में जो है वो 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते थे अगर आपने ये वीडियो देखी होती तो। लिहाजा हमें जो है वो सब्सक्राइब करें। मेरे ख़्याल से करीबन 3,000 वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा। तो आपके सामने जो है वो ये जो है वो चैप्टर्स हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इवनिंग शिफ्ट वाले ना क्या प्रिपेयर करें। उनको मैं ज़रा गाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग इस तरह करें। सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन की तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आप लोग जो हैं जाएँ और 12.1 में जितने के जितने क्वेश्चंस हैं ना, वो आप सब के सब कर लें, क्योंकि आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंफर्म इसी तरह आपको कुछ और डाटा दिया जाएगा, ठीक है। या आपका स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आएगा, इसको आप प्रिपेयर कर लें। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें कि आप जो है ना चैप्टर 6 आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चैप्टर 6 में से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। सारी की सारी एक्सरसाइजेस अच्छे तरीके से जो है वो आप चैप्टर 6 की दोबारा जो है रिव्यू करें। चैप्टर 6 कुछ किसी ने भी नहीं छोड़ना, ठीक है। 12.1 करने के बाद ना चैप्टर 6 पर आ जाएं और चैप्टर 6 अच्छे तरीके से कर लें। जब आप चैप्टर 6 कर लेंगे ना, तो चैप्टर 6 करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जल्दी से चैप्टर 2 में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो चैप्टर 2 में क्वेश्चंस हैं, और ये मैं टू कर दूँ। चैप्टर 2 में जितने क्वेश्चंस हैं और ये जितने क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं ना स्क्रीन्स में, उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चंस देखो। अच्छा, उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चंस को आप देखो लाजमी, ठीक है। तो आपकी जो है थर्ड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? चैप्टर 2 के क्वेश्चन 6 के बाद थर्ड प्रायोरिटी आपकी जो है चैप्टर 2 होनी चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए अभी? वो आपकी होनी चाहिए चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपके पास जितने क्वेश्चंस मौजूद हैं ना यहाँ पर स्क्रीन्स में, इसके इर्द गिर्द आपकी एक्सरसाइज में जो मतलब मिलते जुलते मैंने एक्सरसाइज पॉइंट आउट कर दी हैं। तो इसके इर्द गिर्द जो आपकी जो है ना वो जो एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चंस हैं मिलते जुलते, वो जो है आप क्या करोगे, आप उनको जाके करोगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी फिफ्थ प्रायोरिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए चैप्टर 4। चैप्टर 4 में ये देखें 4.4 है, तो 4.4 में इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो करें, ठीक है। ये 4.3 है, ठीक है, ये आप जाके करें, ठीक है। और ये जो है ना वो आप 4.3 से जो आया है ये आप करें, ठीक है। 4.3 में आया मतलब ये इस तरह के आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। फिफ्थ प्रायोरिटी आपकी भी चैप्टर 4 है, वो आपने जब कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो 6 प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए चैप्टर 5। इसमें जो क्वेश्चंस हैं ना 5.2 में जितने क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और 5.3 में, ठीक है, 5.2 पर आए, 5.3 पर आए, ऊपर नीचे आपको जो क्वेश्चंस हैं ना मतलब इसके आसपास वो वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं। मैं एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चंस तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हिंट दे सकता हूँ कि जो पैटर्न है ना उसको फॉलो करेंगे, उस तरह जो है ना आपके सामने जो है वो क्वेश्चन जो हैं वो क्या होंगे, आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद 6 प्रायोरिटी जब आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया, तो आपकी जो क्या कहते हैं 7 प्रायोरिटी है ना, वो आपकी होनी चाहिए चैप्टर नंबर, किधर गया, चैप्टर नंबर 1। 7 प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कर लें। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 से जो है ना आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा इससे। अच्छा, उसके बाद आपकी 8th प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? 8th प्रायोरिटी में ना आपको मैं ये कहूँगा
या तो चैप्टर 8 करो या चैप्टर 9 करो, जो जिसको ईजी लगता है ना वो कर ले। यानी या तो 9.1 से कुछ कर लेना, ठीक है, या 8.2 से कुछ कर लेना। ये आपकी क्या होनी चाहिए, 8th प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मुझे मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है वो इस तरीके से फॉलो अप लें तो वुड बी मच बेटर। मैंने आपको ईजीएस्ट वे में बता दिया। देखो चैप्टर 12 सबसे आसान है, उसके बाद आगे जाके मैं आपको डिफ़िकल्ट लेवल में बता रहा हूँ। और मैंने आपको कहा था, आखिर में मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि आपका 56% पेपर कहाँ से आएगा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक आएगा। जिसको अभी भी मेरी बात समझ नहीं आ रही है वो जो कह रहे हैं कि हमने पास करना है पेपर 1 से लेके 7 तक करके, और चैप्टर 12 से एक क्वेश्चन, वो जो 12.1 है वो वाले क्वेश्चंस कर लो, आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे, ठीक है। तो विश यू गुड लक, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व